श्रीमद्भागवत गीता आपके हर सवाल का जवाब देता है, आपकी हर समस्या का समाधान देता है, चाहे समस्या आपके मन की हो या पैसे की, चाहे बात आपके शरीर की हो या आपके रिश्तों की। श्रीमद्भागवत गीता में आपको अपनी सभी समस्याओं का उत्तर अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला श्रीमद्भागवत गीता का ज्ञान हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जो हमारे आदर्शों, मूल्यों और मूल्यों पर आधारित है। हम आपको संपूर्ण श्रीमद्भागवत का सार बताएंगे, गीता और इसकी अनमोल शिक्षाएं जो आपके पूरे जीवन में आपकी मदद करेंगी। आपका जीवन बदल जाएगा। बस इन बातों को वीडियो के अंत तक ध्यान से सुनें। मुझे पूरा विश्वास है कि जो कोई इस वीडियो को अंत तक सुनेगा उसे अपने जीवन की हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे अपने जीवन में जो चाहिए वो जरूर मिलेगा। इसलिए ये जरूर सुने। हर सुबह और रात को सोने से पहले मेरे मन में यही विचार आते हैं। श्रीमद्भागवत गीता के प्रथम अध्याय में जिसका नाम अर्जुन विषाद योग है तथा दूसरे अध्याय में जिसका नाम अर्जुन विषाद योग है, जिसे सांख्य योग कहा जाता है, इसके प्रारंभ में ही अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष अपना दुख व्यक्त किया था। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं कैसे लड़ सकता हूं ये युद्ध? ये सब तो मेरा अपना है। मैं अपने पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से कैसे युद्ध करूंगा, क्योंकि वे दोनों ही ये मेरे उपासक हैं। इसलिए इन शिक्षकों को मारने की अपेक्षा भीख मांगकर जीवनयापन करना बेहतर है। मुझे क्या करना चाहिए? और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे सब मेरे हैं भाइयों, धृतराष्ट्र के पुत्र, वे मेरे अपने हैं। उन सबको मारने से अच्छा है कि मैं साधु बन जाऊं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें इस बात पर शोक नहीं करना चाहिए। जो यहां तुम्हारा नहीं है वह तुम्हारा है, और जो परदेशी है वह अधर्म करने वाले से लड़ता है, तुम्हें मोक्ष और मुक्ति प्रदान करेगा। अपने मन की इस आसक्ति को त्याग दो, अन्यथा सारा संसार तुम्हारी निंदा करेगा और तुम्हें कायर कहते हैं, और ये तुम्हारे पराये की बात नहीं है। ये धर्म और अधर्म की बात है। यह सही और गलत का मामला है। अगर आप गलत को बर्दाश्त करते हैं और उसे खत्म नहीं करते तो गलत करने वाला अधिक बल मिलेगा और वह और भी अधिक गलत कार्य करेगा। इसलिए अपनी आसक्ति त्याग दो और युद्ध लड़ो। भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं, संसार मेरी माया है, यह संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है, मैं इसका पालन पोषण करता हूं और इस सृष्टि को भी नष्ट कर दो। मैं श्री कृष्ण कहते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणी मुझे जानते हैं, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। प्रकाश की ज्योति अंधकार में चमकती है, सत्य भी उसी प्रकार चमकता है। इसलिए मनुष्य हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है जो कभी नहीं बदला जा सकता। जब से यह संसार बना है तब से जन्म मरण का चक्र चल रहा है। जैसे एक आदमी अपने पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने बेकार शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करने से हम भय से मुक्त हो जाते हैं। हमें आज में जीना चाहिए। हे अर्जुन, बुद्धिमान लोग न तो मृतकों के लिए शोक करते हैं और न ही जो लोग अभी भी जीवित हैं उनके लिए शोक मनाओ, क्योंकि वे जानते हैं कि मरे हुए लोग फिर से जन्म लेंगे और जीवित व्यक्ति एक दिन अवश्य मरेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई धन नहीं है। इस दुनिया में उस व्यक्ति से अधिक धनी कोई नहीं है जिसने उसके मन को शांत रखे। समय मनुष्य के बनाए रास्ते पर नहीं चलता, मनुष्य को समय ही दिखाता है। हमें रास्ते पर चलना ही पड़ता है, इसे ही नियति कहते हैं। जीवन कठिन लगता है जब हम खुद को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करो। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म कर्म करने के लिए होता है और कोई भी व्यक्ति काम किए बिना नहीं रह सकता। परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध वह द्वार है जो मनुष्य को नरक में ले जाता है। क्रोध के कारण व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह छद्म रूप में सामने आता है और कभी कभी खुद को ही नुकसान पहुंचा लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। चाहे कितना भी क्रोध क्यों न हो, जो कुछ भी आपको मिलता है उसे पाने के लिए खुद को शांत रखने की कोशिश करें। आज आपके पास इस दुनिया में क्या है, कल परसों किसी और का था, यह किसी और का होगा।
तुम यहां खाली हाथ आए और हे अर्जुन, तू खाली हाथ जाएगा? तेरे पास क्या गया जो तू रोता है? तू क्या लाया था जो तूने खो दिया? जो तुमने बनाया वो नष्ट हो गया, जो तुमने यहां से लिया, जो तुमने दिया, जो तुमने यहां जो दिया, आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन दुनिया का नियम है और दुनिया में हर चीज समय के साथ बदलती है, हर चीज परिवर्तन के अधीन है। यह नियमों का पालन करता है, न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के स्वामी हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन 5 तत्वों में विलीन हो जाएंगे। इस दुनिया में भाग्य से भी बढ़कर कुछ है और कोई नहीं समय से पहले न कभी मिला है और न कभी मिलेगा। जीवन में वाणी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव कभी नहीं भर सकते। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मानव मन हवा की तरह चंचल है। यही मन मनुष्य को भटकाता रहता है। यौन इच्छाओं के प्रति अगर जीवन में सफल होना है तो मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। मन पर नियंत्रण करने से मन की शक्ति एकाग्र हो जाती है, जिससे कार्य में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वह मन में उठने वाली अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन पर नियंत्रण नहीं रखा तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। मनुष्य जिस रूप में भगवान को याद करेगा, भगवान भी उसी रूप में जाएंगे, उसे उसी रूप में दिखाई देता है। चिंता में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय इसका उपयोग करना बेहतर है समस्याओं का समाधान ढूंढने में। बुराई देखना और सुनना बुराई की शुरुआत है। मनुष्य अपनी जीभ से भी परमेश्वर की स्तुति नहीं गाता। वह मूर्ख मनुष्य मोक्ष प्राप्ति के बाद भी उस पर चढ़ने का प्रयास मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी पूजा करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह न तो इस जन्म में शांति प्राप्त कर सकता है न ही अगले जन्म में। वे लोग सबसे नीच दुष्ट हैं जो राक्षसी प्रवृत्तियों से आसक्त हैं और जिनकी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है। वे मेरी पूजा करो या मेरी पूजा करो। कभी भी कुछ पाने की कोशिश मत करो। खुद को भगवान के हवाले कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जिसने इस सहारे को पहचान लिया वह भय, चिंता और दुख से मुक्त रहता है। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है कभी भी शांति नहीं मिल सकती। इसलिए संदेह करने से बचें। बहुत अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग होती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने रिश्तों को नष्ट कर देता है। शरीर की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि प्रकृति की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मानव प्रकृति में हमेशा यह स्पष्ट होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और वह ऐसा क्यों कर रहा है। जितना ज्यादा आप इन सब से दूर रहेंगे उतना ही ज्यादा खुश रहेंगे। जीवन में केवल 2 ही लोग जानते हैं कि हम कितने सही हैं और कितने गलत। एक तो भगवान है और दूसरा है हमारा अंतःकरण, ईश्वर। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान की कमी है और भगवान में विश्वास नहीं है, जीवन में कभी भी सुख और सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। आसक्ति विनाश का कारण है। मनुष्य के दुख का कारण उसकी आसक्ति है। वह जितना अधिक मोह करता है उतना ही अधिक दुख पाता है। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं बदल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका साथ दे उसका साथ दो और जो आपको धोखा दे उसका साथ दो। यह आपको छोड़ देता है। आप कभी भी ऐसी जगह नहीं आना चाहिए जहां आपका सम्मान न हो, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां वर्षा नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है और जहां मूल्य नहीं होते वहां नस्ल खराब हो जाती है। जो लोग ऐसा कहते हैं वो कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। असल में उनके पास समय है, पर तुम्हारा नाम उनके खास रिश्तों की गिनती में नहीं है। बात इतनी मीठी रखो कि भले ही तुम इसे वापस लेना होगा, आपको खुद कड़वाहट महसूस नहीं होगी। थोड़ा आत्मसम्मान होना जरूरी है, अन्यथा लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे, चाहे आपके पास अधिकार ही क्यों न हो। जब तक आप खुद को खो दो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर मत बनो, यह तुम्हारा समय है और समय सबका बदलता है।
तुम बस अपना काम करते रहो, कभी मुश्किलों का सामना मत करो, किसी भी संकट में मत देखो, उसे कभी अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा। जो लोग जो दूसरों के दुख को समझते हैं, जो दयावान हैं, जो हृदय के अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देने में घमंड मत करो, क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज। एक अहंकारी आदमी का वंश भुगतान कर रहा है, सभी महिमा और प्रतिष्ठा के लिए। भरोसा नहीं है तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। अगर किसी पर भरोसा करना है तो उनके शब्दों पर नहीं, बल्कि उनके कार्यों पर ध्यान दें। क्रोध में कुछ देर के लिए रुकने से और अधिक गलतियां हो जाती हैं। प्रार्थना के समय थोड़ा सा झुकने से जीवन और भी आसान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रार्थना के समय थोड़ा सा झुक जाता है, वह जीवन और भी आसान हो जाता है। जो मनुष्य मुझे जान लेता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवद गीता पढ़ता है और उसका पालन करता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो भाग्यशाली है वो भागकर आएगा और जो भाग्यशाली नहीं है वो भी भागकर आएगा। हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं मन को भटका देती हैं। सुख दुख में, मान अपमान में शांत रहता है। वह व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। जब कोई समझदार व्यक्ति रिश्ता निभाना छोड़ दे, तो समझ लेना चाहिए कि उसका स्वाभिमान को कहीं न कहीं ठेस जरूर पहुंची है। प्यार हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपके कर्म वरना एक नाम के तो हजारों लोग हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग आपके बारे में केवल बुरी बातें ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर कभी ध्यान मत दो। जितना हो सके चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि यही सबसे बड़ा अपराध है। एकमात्र चीज जो किसी व्यक्ति को कुछ करने पर मजबूर करती है, वह है उसकी जुबान। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जिसे आप चुका सकते हैं, एक दिन किसी और के हाथ में जरूर जाएगी। अच्छी नजर वो होती है जो सिर्फ अपनी कमियां देखती है और दूसरों के गुणों पर भरोसा मत करो। प्रकृति समय के साथ बदलती है, जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो, आप जैसे हो वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हो। हर कोई जीवन बदलने के लिए समय तो मिलता है, लेकिन समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वह होकर रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। जिनके मन में यह निश्चय है, वे कभी भी चिंता से ग्रस्त नहीं होते। अच्छे इरादे से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और आपको उसका फल जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही है जो गलती करता है। हम उससे कुछ भी नहीं सीख पाते। आज आप जो भी कर रहे हैं, उसका परिणाम आपको कल मिलेगा और जो आपके पास आज है, वह आपके लिए ही है, आपके द्वारा किए गए पिछले कर्मों का परिणाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करता है, मैं उसे वही वस्तु देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूं। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो समझो तुमने अपना जीवन सार्थक कर लिया। कान्हा कहते हैं, कभी कभी जीवन में मौका मिले तो किसी का सारथी बनना स्वार्थ नहीं है। धार्मिकता से भरा हृदय धार्मिकता की सलाह देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म की सलाह देता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है क्योंकि वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता। मनुष्य इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता, भगवान पर विश्वास नहीं करता। जब समय आता है तो सबको मिल जाता है। समय से पहले इच्छा जो लोग प्रेम को बकवास कहते हैं, वे मूर्ख हैं। प्रेम ही इस संसार का मूल है। यह दुनिया इसी से बनी है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं। दूरियां रिश्तों को नष्ट कर देती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, वह वही बन जाता है जिस पर वह विश्वास करता है। इस दुनिया में भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिला है, नहीं कभी मिलेगा। जीवन में वाणी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है, क्योंकि शब्दों से दिया गया घाव कभी नहीं भर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मियों का दुश्मन बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो।
सत्य हमेशा पानी में तेल की बूंद की तरह होता है, चाहे झूठ कितना भी हो उस पर लागू होता है। वह हमेशा अपने जीवन में ऊपर की ओर तैरता है। कभी नहीं किसी को खुशी में वचन मत दो। क्रोध में उत्तर मत दो, दुख में निर्णय मत लो। लाख बातें जानता हो सकता है वह पूरी दुनिया जानता हो, लेकिन अगर कोई खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको इसलिए अस्वीकार कर दे क्योंकि वे वास्तव में अपनी कीमत नहीं जानते, इससे गहरा कोई रिश्ता नहीं है जो रिश्ता हमें रुलाता है। उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता। कोई भी रिश्ता उस रिश्ते से कमजोर नहीं होता जो हमें रुलाता है या बुरा बनाता है। आपके द्वारा बनाए गए रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। हमेशा शांत रहें। इससे आपको जीवन में खुद को बहुत मजबूत महसूस करने में मदद मिलेगी, क्योंकि लोहा तभी मजबूत होता है जब वह ठंडा होता है, लेकिन जब वह गर्म होता है तो वह मजबूत हो जाता है। किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। विपत्ति के समय में ये 7 गुण आपको बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका आंतरिक साहस, आपके अच्छे कर्म, आपके सच बोलने की आदत और ईश्वर पर आपकी आस्था। मुश्किल वक्त में इंसान अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों से वही व्यक्ति मजबूत बनता है जो आपका सम्मान करता है। किसी को सम्मान दें। किसी की हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता की निशानी है। भगवान पर भरोसा रखें, एक बच्चे की तरह जिसे आप हवा में उछालते हैं और वह हंसता है। वह डरता नहीं है क्योंकि वह जानता है कि तुम उसे गिरने नहीं दोगे। कान्हा कहते हैं कि तुम छोटी सोच वाले हो। ऐसा मत करो, मैं तेरा साथ वहां दूंगा जहां तेरे अपने ही लोग मुंह फेर लेंगे। किसी के आगे इतना मत झुकना कि वो लोग आपको एक गिरा हुआ इंसान समझने लगते हैं। लोग आपका तभी सम्मान करेंगे जब आप उनकी तरह उन्हें नजरअंदाज करना सीखेंगे। कान्हा कहते हैं कि जो भावना से परे है उसे अपना समझो और जो भावनाओं से परे है उसे अपना समझो। अजनबी, जो दूर होकर भी पास है वो अपना है, और जो पास होकर भी दूर है वो अजनबी है। वह हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है, यह जानते हुए कि उसका कर्म भाग्य से ऊंचा है। जो कि बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों को देखता है और उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना नहीं करता और इस दुनिया में किसी और से ईर्ष्या नहीं करता। कोई संवेदना नहीं होती। शव को श्मशान में रखने के बाद हम खुद से पूछते हैं कि और कितना समय दुख भी जरूरी है। तभी तो जिंदगी उनसे पूरी होती है। खाली खुशियां यह न तो व्यक्ति को मजबूत बनाता है, न ही यह उसे जीवन के दोनों पहलुओं के प्रति जागरूक बनाता है। दुनिया में सिर्फ मां ही है और पिता ही एकमात्र व्यक्ति है जो चाहता है कि तुम उससे ज्यादा सफल बनो। समय, दोस्त और रिश्ते ऐसी चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, लेकिन हम उन्हें अपने पास नहीं रख पाते। उनकी कीमत का एहसास तभी होता है जब वो कहीं खो जाते हैं। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे ही होते हैं। कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते और कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जो हमें मरने नहीं देते। आप कितने भी अच्छे कर्म करें, आपकी प्रशंसा केवल श्मशान में ही होगी। किसी को एक बार माफ कर दो, फिर अगर तुम उसे माफ कर दोगे तो तुम बुद्धिमान हो। अगर तुम उसे दूसरी बार भी माफ कर दोगे तो तुम बुद्धिमान हो, तो आप बहुत नरम दिल हैं। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ कर देते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। जीवन में सबसे महंगी चीज आपकी इज्जत है। एक बार जब अगर यह खो गया तो पूरी दुनिया इसे खो देगी। हम संपत्ति देकर भी नहीं खरीद सकते। अगर आप भगवान से कुछ मांगते हैं तो उनसे नाराज मत होइए, क्योंकि भगवान नहीं देते हैं। तुम्हें जो अच्छा लगे वह देता है, परंतु वह केवल वही देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा है। बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी में ऐसा शख्स होना जिसे दिल का हाल बयां करने के लिए लफ्जों की जरूरत न हो। शायद उसे भगवान कहते हैं, लेकिन कान्हा कहते हैं कि जो व्यक्ति जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता हुआ शरीर त्याग देता है वह भी मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जब लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं इसलिए चिंता मत कीजिए, क्योंकि वे लोग तुझे महत्ता देने का कोई और तरीका नहीं जानता। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की मीठी खुशबू हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा आत्मा हूं। तपस्वियों का संयम, मैं सागर के समान हूं। नाव ही पार जाने का एकमात्र साधन है, उसी तरह सत्य ही स्वर्ग की एकमात्र सीढ़ी है। हम भले ही न बोले लेकिन फिर भी वह सुनता है,
इसीलिए उसका नाम परमेश्वर है। हम न भी बोले तो भी सुनते हैं। उसका नाम है ईमान। ऐसा व्यवहार करो कि कोई तुम्हारे बारे में बुरा भी कहे, उस पर विश्वास मत करो। रिश्ता तो सिर्फ उस आत्मा से जुड़ा है जो पिछले जन्मों का रिश्ता है हमसे, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। कान्हा कहते हैं कि हथियार सिर्फ शरीर है। शब्द आत्मा को घायल करते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल करते हैं। जीवन में आधे दुख इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि उनसे बहुत अधिक अपेक्षाएं की जाती हैं। इन अपेक्षाओं को त्याग दो और देखो कि जीवन में सुख ही एकमात्र सुख है। जीवन के इस युद्ध में स्वयं कृष्ण और खुद को अर्जुन बनना है। जीवन रूपी महाभारत को प्रतिदिन स्वयं अपना सारथी बनकर लड़ना पड़ता है। वही मनुष्य सफल होता है जो फल की इच्छा छोड़कर कर्म करता है, अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में अधिकार, चरित्र और सम्मान की बात करें तो अहंकार भी जरूरी है। लेकिन किसी से आशा मत रखो, क्योंकि सेवा का सच्चा मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकता है। मनुष्य नहीं, मनुष्य स्वयं अपने आचरण से अपने रहस्यों को उजागर करता है। गलतियां करना स्वभाव है। गलतियों को स्वीकार करना संस्कृति है और उन्हें सुधारना प्रगति है। इंसान, घर, रिश्ते, दोस्त, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी संदेह मत करो। अगर हमें सजा मिल रही है तो जरूर हमने कोई गलती की होगी। तू व्यर्थ क्यों चिंता करता है? तू व्यर्थ किससे डरता है? कौन तुझे मार सकता है? आत्मा। न तो यह जन्म लेती है, न ही मरती है, न ही यह शरीर तुम्हारा है, और न ही तुम। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। अंततः आप इन सब में विलीन हो जाएंगे, लेकिन यह आत्मा स्थिर है, जिसे आप समझते हैं कि मृत्यु एक नया जीवन है। दुख और परेशानियां किसी व्यक्ति को परेशान करने नहीं आती हैं, बल्कि अपनी योग्यता और आत्मविश्वास को परखने के लिए। जिस व्यक्ति का मन शांत स्वभाव वाला व्यक्ति, जो बोलते समय और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह व्यक्ति है जिसने सत्य को पा लिया है और जो दुख और पीड़ा से मुक्त हो गया है। जो हुआ सो हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। पछतावे मत करो और भविष्य की चिंता भी मत करो। अभी वर्तमान का आनंद लें। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह दूर करता है जैसे सुनार चांदी में से अशुद्धियां निकालता है, धीरे धीरे। और इस तरह क्रिया को बार बार दोहराते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में यदि आप एक क्षण में करोड़ों के मालिक बन जाएं, तो उसी दूसरे क्षण में तुम भी गरीब हो सकते हो। मेरे, तुम्हारे छोटे, तुम्हारे बड़े, तुम्हारे अपने, पराए, इन सब बातों को अपने मन से निकाल दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम उन सब के हो। केवल समय पर निर्भर मत रहो, क्योंकि सिर्फ वक्त के भरोसे मत रहो, क्योंकि किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों की नहीं। अपनी सोच बदलें, जरूर। विचार आपकी जिंदगी बदल देगी। कुछ रास्तों पर आपको अकेले चलना होगा। कोई परिवार नहीं होगा, कोई दोस्त नहीं, कोई साथी नहीं, बस आप और आपकी हिम्मत। वो काम करो जो सबसे जरूरी है और सबसे पहले मुश्किल। जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। यह या तो किसी कारण से होता है या फिर किसी कारण से, तुम्हें कुछ बनाकर या तुम्हें कुछ सिखाकर। अगर कोई मतलब नहीं है तो लोग बात करना बंद करो और यहां तक कि दूसरी ओर देखो। इसलिए केवल अपने आप से ही उम्मीदें रखो और दूसरों से नहीं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग बस हिम्मत हार जाते हैं। अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं, तुम्हें पानी में उतरना ही पड़ेगा। किनारे पर बैठने से कोई गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा आराम त्याग कर बड़ी खुशी देख सकता है, तो बुद्धिमान व्यक्ति को थोड़ा आराम छोड़ देना चाहिए और बड़ी खुशी ढूंढनी चाहिए। सफलता पाने के लिए आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि किस्मत की परीक्षा जुए में होती है। यदि आप जीवन में लोकप्रिय होना चाहते हैं, तो आपको आप शब्द का सबसे अधिक प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद हम और सबसे कम मैं। आपको अपनी ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। इसे चिंता में बर्बाद करने के बजाय इसका उपयोग समाधान खोजने के लिए करना बेहतर है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं,
इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्म का गणित बहुत सरल और सीधा है। अच्छा करो और बुरा करो। इसलिए वह मनुष्य बुरा है जो जिह्वा पाकर भी श्री राधा कृष्ण का भजन नहीं करता। मूर्ख व्यक्ति मोक्ष की सीढ़ी प्राप्त होने के बाद भी उस पर चढ़ने का प्रयास नहीं करता। जो दुख देता है वह बाद में खुश हो सकता है, लेकिन जो दुख देता है वह कभी खुश नहीं हो सकता। अपने अंदर करुणा रखें, क्रोध नहीं। फूल बादल की बारिश से खिलते हैं, उसकी गड़गड़ाहट से नहीं। कोई बात नहीं, गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले वह आपके लिए बीमारी बन जाएगी, और चाहे वह कितना भी बुरा क्यों न हो, सच्चा इंसान जितना कड़वा दिखता है एक दिन दवा के रूप में काम आता है। जैसे दीपक हमेशा काम आता है हजारों दिन तक बिना इसकी रोशनी कम हुए, उसी तरह अगर खुशियां बांटी जाए तो खुशियां कम नहीं होती। वक्त के पास इतना वक्त नहीं कि वो आपको दोबारा वक्त दे सके। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करें, और जो स्वीकार नहीं किया जा सकता उससे दूर रहें। खुश रहो लेकिन खुद को खुश रखो, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी आराधना करो। जो मेरी पूजा नहीं करता वह न तो इस जन्म में न ही अगले जन्म में, वह बाद के जीवन में शांति प्राप्त करने में सक्षम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता हुआ अपना शरीर त्यागता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर ही निर्भर करता है, क्योंकि उसके कर्म ही उसके कर्म है। जो मनुष्य मुझ पर परम प्रेम करके परम रहस्य से युक्त इस गीता शास्त्र का पाठ करेगा, मेरे भक्तों को जो कुछ भी चाहिए वह मुझसे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मनुष्यों में उससे अधिक मुझे प्रिय कर्म करने वाला कोई नहीं है, तथा संपूर्ण पृथ्वी पर भी कोई ऐसा नहीं है, उससे बेहतर कोई नहीं होगा, मेरे लिए भविष्य में प्रिय कोई और नहीं होगा। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्तों को गीता के इस रहस्य को आत्मसात कराता है और विस्तार देता है, जो व्यक्ति अपने बीच में इसका प्रचार करता है, वह व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले इसी तरह की रहस्यमय वीडियोज में। मैं आपका दोस्त दिलीप सुथार।